खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम सिर्फ आपसे बातें नहीं करेंगे बल्कि उन तमाम अफराद से भी आपको मिलाएंगे, उन खुशनसीब लोगों से मिलाएंगे जो सेहत के लिए सुबह सुबह और शाम को भी उठ के चले आते हैं। और आज हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिर्फ हमें यंग बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, बड़े भी नज़र आ रहे हैं, और ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है नज़ारा, ये इसलिए दिलकश और हो रहा है कि ये लोग यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आए, वक्त ज़ाया करने नहीं आए, ये अपनी सेहत बनाने आए हैं और सेहत बनाने के लिए यहाँ एफ़र्ट्स करने आए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ के सुबह वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को बेहतर करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसमें शामिल हैं कि नहीं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी जो योगा थेरेपी है वो हम बताते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले सेहतमंद रहने के लिए 3-4 उसूल हैं योग के जो आपको इख्तियार करना चाहिए। एक तो ये कि सही वक्त पे सोना चाहिए ताकि आप सुबह सही वक्त पे उठें। अगर आप सुबह उठते हैं और आप थके हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, लिहाजा आप सुबह वॉक पे नहीं आ सकते। दूसरी ये कि आप वक्त पे खाना खाएं। अगर आपको भूख नहीं लगती तो इसका मतलब है आप बीमार हैं, आपको भूख लगनी चाहिए, वरना आपने ज़्यादा खाना खा लिया है। और अगर ये बहुत बुनियादी बात है कि आपका पेट ख़राब है, चाहे वो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या लूज मोशन हो रहे हैं, तो भी आप बीमार हैं। अगर आप वॉक करते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, अच्छी एक्टिविटी करते हैं, तो आप हैरान होंगे कि आपकी नींद भी अच्छी होगी, आपको भूख भी बड़ी अच्छी लगेगी और आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहेगा, क्योंकि ये अगर ख़राब हुआ तो फिर आपकी तबीयत ख़राब होगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। बच्चों आप भी करेंगे हमारे साथ? ओके, वेरी गुड, करेंगे ना? ओके, ऐसे करेंगे। आपने हल्के हल्के खड़े होके बस इस तरह वॉक करते रहना है। ज़रा वॉक तो कीजिए। अब ये गरीबों की वॉक है, इसके लिए ट्रैक की ज़रूरत नहीं। वाह, यहाँ के करो, मेरे साथ आके कर लो। आ जाओ, आ जाओ। नहीं, कौन करेगा? तुम आओगे मेरे साथ? आ जाओ, आ जाओ। कौन बच्चा आना चाहते हैं? ज़्यादा नहीं, चलो। हाँ चलो भाई। अब वेरी गुड, जितना नहीं ऊपर जा सकती है। चलें आप लोग कर लें, मैं चाय पी के आता हूँ। शाबाश, जाइए। इससे हमारे जॉइंट्स खुल गए, हमने अपने आप को थोड़ा एक्टिव किया और अब हम खड़े खड़े एक और स्ट्रेच कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें। हाथों को खोलें और बंद करें, स्ट्रेच करें। हाथों को खोलें और बंद करें। हर दफ़ा फील करें कि आप ऊपर जा रहे हैं, आसमान पे उड़ते हुए परिंदों को, जो कि ज़्यादातर कौवे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें। नाउ रिलैक्स, इजी। ये सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जिसको करके कोई भी अपने आप को बेहतर बना सकता है। लेकिन एक और एक्सरसाइज भी है जिससे हम अपने पेट को, जो हमने कहा था कि इसको सही रखना है, वो है अपने टो को टच करना। तो हम देखेंगे बहुत हल्के से कि हम अपने टो को टच कर सकते हैं। हल्की सी एक्सरसाइज। ओके, खड़े हो गए, आए फिर करते हैं। चलें, टच, ऑफ ऑफ, अल्लाह या अल्लाह। देखिए कितना अच्छी बात है, अल्लाह में ये याद आएंगे। स्लोली अप। नो 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 नो। अगर आप टच नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है या तो आपको वेट लॉस की जरूरत है या पेट लॉस की जरूरत है। पेट लॉस, ठीक है? ओके जी। और एक एक्सरसाइज और होनी चाहिए जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मैं क्या हेल्थ के ऊपर बात करूं कि खुद ये माशाल्लाह बहुत वसी तजर्बा रखते हैं इस हवाले से। लेकिन अपने दोस्त की बातों में से एक बात और बढ़ा देता हूँ। योगा या कोई भी वर्जिश जो है वो आपको ऊपर वाले का एक इनाम है, क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने आप को बेहतर करते हैं दवाओं के बगैर। तो चाहे आप वॉक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, योगा करते हैं, ये समझ लीजिए कि तोहफा है अल्लाह मियाँ की तरफ से, इनाम है आपके पास। इस इनाम को हासिल करने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करूँगा, और उस गुफ्तगू के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हैं वो हमें बताएं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूँगा, और डॉक्टर साहब से जो मेरा सवाल है वो बड़ा दिलकश है, बड़ा गज़ब का है। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर हो के आप वैसे ही इतने मसरूफ़ रहते हैं, तो ये क्या आपने सोचा यहाँ चले आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं और फिर इतने लोगों को भी बुला लेते हैं?
तो आपको तो क्लिनिक पे होना चाहिए इस वक्त। अब डॉक्टर हैं, क्लिनिक पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप क्यों चले आते हैं? इसका आधा जवाब वजाहत आपने खुद दे दिया। मैं इसीलिए आता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि इंसानी सेहत के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब सेहत होगी तो मैं अपना क्लिनिक पे भी बैठूँगा, मैं अपने मरीज़ भी देखूँगा, और बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे लोगों के सामने एक रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल, लोग एज अ रोल मॉडल मुझे देखते हैं। तो जब मैं अपनी सेहत सामने होगी तो मैं प्रेजेंट करूँगा, मैं लोगों को मोटिवेट करूँगा कि जी आपके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है, इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अगर इसका शौक़ नहीं है तो ये मजबूरी समझ के निकालें, वरना बाद में दवाइयों का थैला लेकर यहीं घूमेंगे। जब डॉक्टर कहेगा कि जी आपका बाईपास हो चुका है, अगले बाईपास से बचना है, तो आप जी वॉक कीजिए, फिर आप दवाइयों का थैला लेके घूमेंगे। तो मैं यही कहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अल्लाह ये नौबत किसी पे ना लाए। इससे पहले ही आप लोग प्रिवेंशन के लिए आएँ। आप सेहतमंद हैं तो सेहतमंद लोगों को तो पहले आने चाहिए। बिल्कुल, बीमारी के बाद तो मजबूरी में हर एक आ जाता है। बिल्कुल जी, व्हाई नॉट, वी क्लैप। गुड। अच्छा जी, अब देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे आए हैं तो यकीनन ये अपनी फैमिली के साथ आए होंगे। बेटा आप अपने अब्बू के साथ आए? ओके, आपके अब्बू हैं? वेरी गुड। ये बताइए कि आप यहाँ इस बच्चे को क्यों लेके आए हैं? इस बच्चे का वक्त आराम करने का है, चैन से सोता आराम करता, यहाँ क्यों ले आए? कार्टून देखता? बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा बेटा है। मुझे खुद भी एक शौक़ था, और बेसिकली हर इंसान का एक हक होता है कि वो अपनी सेहत पे ख़ास नज़र करम करें। जब मैं सुबह से उठता हूँ एक रोल मॉडल बनकर अपने पेशेंट के लिए, कि जैसे मैं फिट हूँगा तो अपने पेशेंट को कुछ बता सकूँगा। जब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ तो ये बच्चा मुझे देख रहा होता है कि मेरे अब्बू सुबह क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। मैं सुबह स्विमिंग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो एक दफ़ा ऐसे सवाल पूछा कि क्या अब्बू मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तो मैंने कहा कि यार ये तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि जो मुझे इस जैसा बेटा दिया, कि इसको खुद शौक़ हुआ। जब ये एक दफ़ा मेरे साथ ग्राउंड में आया तो इसको बहुत अच्छा शौक़ हुआ। इसने देखा कि दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो जब से ये मेरे साथ है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि हमारे साथ बेसिकली इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। हम गलियों में कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडे खेलते थे, दूसरी चीज़ें करते थे, बाहर खड़े होकर गोलगप्पे खाते थे। आज का दौर टोटल चेंज हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें। इस चक्कर में इसको भी और इसके दूसरे दोस्तों को भी मोटिवेट करता हूँ। ये जब मुझे देखता है तो खुद भी इतना मोटिवेट होता है और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताता है कि अच्छी सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए रेगुलर मेरे साथ ये सुबह उठता भी है। जब इसकी स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो मेरे साथ स्विमिंग भी करता है और एक्सरसाइज पे भी आता है। वाह, व्हाट गुड, शाबाश।